इंदौर कपल मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पत्नी सोनम ने रची थी पूरी साजिश। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम। डीजीपी ने बयान दिया। गाजीपुर से सोनम गिरफ्तार हुई है। 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और इसी के साथ अब इस पूरी ये जो हत्या की गुत्थी थी इसको सुलझा लिया गया है। सबसे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस मामले में। जब इन तीनों की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद सोनम ने खुद अपने परिवार को फोन किया, फोन करके अपनी सही लोकेशन बताई और बताया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। उसके बाद पुलिस कर्मियों को जानकारी दी सोनम के परिवार वालों ने, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ पूरी हत्या की गुत्थी, जो कि इतने दिनों से लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल और तलाशी जारी थी, उसका खुलासा हो गया है। पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी साजिश अब खुल चुकी है और इसी के साथ तमाम जानकारियां आनी अभी बाकी है। डीजीपी ये बयान दे चुके हैं। इंदौर कपल मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अब देखिए, पति की हत्या हुई थी, पति पत्नी दोनों हनीमून पर गए थे, उसी वक्त पति की हत्या हुई। उसके बाद से पत्नी सोनम जो है वो गायब थी, लापता थी और जिसकी तलाश जो है वो की जा रही थी। परिवार की तरफ से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी बेटी को या तो अपहरण कर लिया गया है या फिर उनकी बेटी की भी हत्या करके कहीं दूर दराज फेंक दिया गया है। लेकिन अब जब खुलासा हुआ तो खुलासा यही हुआ कि खुद पत्नी ही इस पूरी हत्या की रंजिश, इस पूरी हत्या की गुत्थी में शामिल थी, साजिश में शामिल थी। और ऐसे में अब सवाल ये कि जिन 3 लोगों को यहाँ पर सोनम के अलावा जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो 3 लोग क्या हैं, क्या उनका सोनम से कनेक्शन है, ये तमाम जानकारियां आनी अभी बाकी हैं। लेकिन अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वर्षा शाही का रुख करेंगे। वर्षा, आखिरकार ये हत्या की गुत्थी सुलझ चुकी है। पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विस्तार से बताइएगा, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले से निकल कर आ रही है? देखिए, सोनम और राजा की जिस तरीके से कहानी अभी तक चल रही थी, जिसमें साफ तरीके से देखा गया था कि राजा की हत्या हो चुकी थी, लेकिन सोनम जिस तरीके से गायब थी उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब सोनम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सोनम ने खुद कॉल करके अपने परिवार को जानकारी दी कि वो गाजीपुर में है और जिस तरीके से जानकारी देने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब पूछताछ होगी सोनम से कि आखिर क्या रहा, किस तरीके से उनके पति की हत्या हुई, वो हत्या में शामिल हैं तो आखिर उनके साथ किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, किस तरीके से जिन लोगों की उनके साथ गिरफ्तारी हुई उनका क्या कैसे उनके कनेक्शन रहा और क्यों आखिर हनीमून पर गई हुई सोनम अपने पति की हत्या कर देती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी सामने आने बाकी है, लेकिन सोनम की गिरफ्तारी होने के बाद सारी गुत्थियां सुलझती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जिस तरीके से मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस चीज की अपने ट्विटर पर जानकारी दी और जानकारी देते हुए खुशी भी जाहिर। ठीक है वर्षा, आएंगे आपके पास। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं जो हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सोनम की है और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो भी देखिए। अब ये तस्वीर बताया जा रहा है कि ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया गया है। ढाबे पर, एक ढाबे की लोकेशन दी थी सोनम ने, लेकिन क्या वाकई में उसी ढाबे पर सोनम थी या फिर इधर उधर कहीं ठहरी हुई थी जहां से ढाबे पर आकर अपने होने की जानकारी सोनम ने दी थी। फिलहाल ये बैकग्राउंड बता रहा है कि ये किसी ढाबे के सामने की ही तस्वीर है जो सोनम की ली गई है। पूरी तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ उसके बाद की तस्वीर और उससे पहले की तस्वीर देखिए जब यहां पर शादी हुई थी सोनम की उसके पति के साथ और उसके बाद यहां पर हत्या की गई। लगातार इस मामले में सवाल उठ रहे थे और इसी के साथ एक मिस्ट्री ये बन चुका था पूरा मामला, लेकिन आखिरकार यहां पर अब खुलासा हो चुका है। 2 तस्वीरें और जब राजा का शरीर यहां से बरामद किया गया था, शव यहां से बरामद किया गया था, उस वक्त की तस्वीरें सामने आई थी और उससे पहले की तस्वीरें। वर्षा, इसी के साथ अगर देखा जाए तो देखिए, एक ढाबे से सोनम ने कॉल किया, क्या बताया गया यहां पर जब पुलिसकर्मी और तमाम जो अधिकारी यहां पहुंचे थे सोनम के पास और परिवार वालों की तरफ से क्या बताया गया कि क्या जानकारी सोनम की तरफ से दी गई थी? क्योंकि उसको मालूम तो ये पड़ चुका था कि मेरे 3 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं तो अब मैं भी बचने वाली नहीं हूं, इसलिए उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सोनम की गिरफ्तारी गाजीपुर के थाने से हुई है उसमें साफ तरीके से बताया जा रहा है कि पहले सोनम ने अपने परिवार से कनेक्टिविटी की, बातचीत करने के बाद अपना लोकेशन बताया। लोकेशन बताने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने ट्रेस किया और गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम बेसुध अवस्था में प्राप्त हुई। क्योंकि जिस तरीके से सोनम की गिरफ्तारी हुई बताया जा रहा है कि सोनम काफी थकी हुई नजर आ रही थी, जिस तरीके से एकदम बेसुध नजर आ रही थी सोनम। और तस्वीरों के माध्यम से भी देखें तो सोनम
का चेहरा जिस तरीके से उतरा हुआ है, बेसुध तरीके से सोनम उस ढाबे पे मौजूद है, बैठी हुई है, और जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी ये भी सूचना है कि अभी सोनम किसी तरीके से कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। किसी तरीके से सोनम बोल भी नहीं रही है कि आखिर वो जानकारी दे सके आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से हत्या हुई थी, और किस तरीके से इस हत्या में उसकी जो पूरी रंजिश थी, जो शामिल रहने की बात बताई जा रही है, वो आखिर क्या है। देखिए, जिस तरीके से ये हत्या हुई, इसमें अभी पूरी तरीके से गाजीपुर पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन मेघालय में भी पूरी कनेक्टिविटी देखी जा रही है। वहां की भी पुलिस को जानकारी दे दी गई है कि सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है, आप भी आए और पूछताछ करें, क्योंकि पूरा जिस तरीके से मामला रहा है उसमें अब पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सोनम किस तरीके से इस हत्या में शामिल थी, और शामिल होने के साथ साथ क्या क्या प्लानिंग हुई थी, और किस तरीके से जब गिरफ्तारी हुई तो आत्मसमर्पण क्यों किया सोनम ने। बिल्कुल, इसी के साथ कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी चेतन भी हमारे साथ हैं। चेतन, बड़े खुलासे हो रहे हैं, 3 गिरफ्तारियां पहले हुई, डीजीपी का बयान इस पूरे मामले में सामने आ चुका है, और एक ढाबे से सोनम को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल ये कि 17 दिनों तक आखिरकार सोनम कहां रह रही थी, किसके साथ रह रही थी, कौन उसको मदद कर रहा था, मेघालय से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैसे वो पहुंची है, किस तरीके से गाजीपुर तक वो पहुंची है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या कनेक्शन उन 3 लोगों से था, ये भी सवाल उठ रहे हैं। कब से उनके संपर्क में थी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश डीजीपी कैलाश मकवाना ने हाल ही में जानकारी दी कि मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस दोनों मिलकर इस ऑपरेशन पर काम कर रही थी, और यही कारण था कि पिछले 7 दिनों से जब से राजा का शव मिला था उसके बाद से टीम सक्रियता के साथ लगी हुई थी, और यही कारण था कि टीम को देर रात सफलता भी मिली और रात 2 बजे तक गिरफ्तारियां भी हुई। गिरफ्तारी के साथ साथ सोनम को भी रात 2 बजे होटल पर सोनम की ढाबे पर लोकेशन मिली थी, जिसके चलते सोनम को ट्रेस किया गया और सोनम के पास पुलिस पहुंची। हालांकि सोनम इस वक्त पुलिस की कस्टडी में से कहेंगे, क्योंकि सोनम जिस हालात में, जिस अवस्था में पुलिस को मिली है, सोनम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबसे पहले प्राथमिक तौर पर सोनम का मेडिकल कराया जाएगा, और सोनम आखिरकार वहां यूपी, मेघालय से यूपी कैसे पहुंची, क्या कनेक्शन था, किन रास्तों पर वो गई थी, वो भी ट्रेस किया जाएगा। इसके अलावा किन किन लोगों के वो संपर्क में रही थी, वो भी ट्रेस किया जाएगा। हालांकि सोनम का इतने दिनों से मोबाइल जरूर बंद था, लेकिन पिछले कल रात में 2 बजे अचानक उसका फोन चालू हुआ। अपने पिता को उसने फोन लगाया और पिता को उसने लोकेशन भी बताई कि मैं यहाँ हूँ और मेरे लिए घर बुला लो। तो आखिरकार किस कदमे में थी, अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस अब आने वाले समय में सोनम से पूछताछ करेगी और पूछताछ के आधार पर ही खुलासा होगा। लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल यही मन में और लोगों के जहन में यही घूम रहा है कि आखिरकार सोनम के साथ जो मध्य प्रदेश के 3 हत्यारे थे, तो जो सोनम का पूरा सहयोग शुरुआती दौर से कर रहे थे, क्या सोनम की पहले से सोची समझी प्लानिंग थी कि वो हनीमून पर जाएगी और वहां इस तरह का एक घटनाक्रम यानी कि फिल्मी स्टाइल में अपने पति का मर्डर कराएगी? क्योंकि अभी तक सवालों में और सीएमटी और डीजीपी का जो दावा किया है उसके अनुसार यही पूरी तरीके से सिद्ध हो गया और स्पष्ट हो रहा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई थी। पूरी सोची समझी प्लानिंग पहले से रची गई थी। अब प्लानिंग किस तरीके से बनाई गई थी सोनम के साथ, जो उसके सहयोगी थे वो आखिर उसके परिजन थे, रिश्तेदार थे, या कोई उसके अन्य दोस्त थे, या कोई उसके पहले से दोस्त थे जो राजा के दुश्मन थे, या इस तरह का भी तमाम चीजें जो कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस का अधिकृत बयान का हमें इंतजार करना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर खुलासा करेगी, और जो 3 लोग हैं उनका बैकग्राउंड भी पुलिस जल्दी बताएगी। और आज प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना भी बिल्कुल चेतन, कार्रवाई इसमें जारी है, पूछताछ अभी होगी, उसके बाद तमाम खुलासे होंगे तो अधिक जानकारी निकलकर सामने आएगी। वर्षा, अगर जानना चाहें कि कानूनी प्रक्रिया अब आगे क्या रहने वाली है, किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, क्योंकि 3 नाम पहले शामिल हो चुके हैं इसी में, जिसकी गिरफ्तारी हो भी चुकी है, इसके अलावा क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर वर्षा एक और ये उठता है कि सोनम के परिवार वालों ने ही इसकी जानकारी दी, सोनम ने अपने परिवार वालों को ही संपर्क सबसे पहले साधा था, तो क्या परिवार को कभी संदेह नहीं हुआ ऐसा कुछ भी? क्या परिवार की तरफ से अब कोई बयान दिया जा रहा है जब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं? तो
देखिए, जिस तरीके से सोनम की गिरफ्तारी हुई, अब तो पूरी तरीके से सोनम से पूछताछ होगी, क्योंकि यूपी पुलिस जिस तरीके से गाजीपुर में इसको गिरफ्तार करती है, मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय पुलिस दोनों अब मौजूद रहेगी जब सोनम से पूछताछ की जाएगी। कस्टडी में लेने के बाद अभी मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद धीरे धीरे सोनम से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सोनम की तस्वीरें रात में गिरफ्तारी की आ रही है, जिस तरीके से ढाबे पे वो मौजूद है, एकदम बेसुध अवस्था में सोनम की प्राप्ति हुई है। जिस तरीके से बेसुध अवस्था में ना वो कुछ बोल रही है, थकी हुई नजर आ रही है, चेहरे पर उदासी नजर आ रही है, और जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई, अभी तक सोनम की किसी भी बात को कहने की बात नहीं बताई जा रही है कि पुलिस से किसी तरीके से सोनम ने कुछ बताया है। लेकिन परिवार से जिस तरीके से सोनम की बातचीत हुई और सोनम की गिरफ्तारी हुई, अब परिवार की भी चीजें सामने आने वाली हैं कि आखिर सोनम ने क्या क्या बातचीत की परिवार से, किस तरीके से सोनम की बातचीत होने के बाद गिरफ्तारी कराई गई और किस तरीके से पूरी तरीके से सोनम इस मामले में लिप्त रही। क्योंकि सोनम और राजा के मामले में ये साफ देखा गया कि आखिर जो गिरफ्तारी 3 लोगों की पहले हुई, उसमें भी कनेक्टिविटी सोनम की बताई जा रही थी। जिस तरीके से पूरा मर्डर केस रहा, उसमें सोनम की क्या क्या भूमिका और रही है, किस तरीके से प्लानिंग बनाई गई है और किस तरीके से इस पूरे मामले पे अब जांच पड़ताल हो सकती है, उसमें यूपी, मध्य प्रदेश, मेघालय तीनों राज्यों के सामंजस्य के साथ इस पूरे मामले को निकाला जाएगा। क्योंकि गिरफ्तारी यूपी के गाजीपुर से होती है, मध्य प्रदेश की रहने वाली। ठीक है वर्षा, बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास, और चेतन आप भी बने रहिएगा। बस कुछ पल में वापस हाजिर होते हैं बड़े अपडेट्स के साथ। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। अचेत अवस्था में सोनम मिल चुकी है। गाजीपुर पुलिस की तरफ से बताया गया है कि अचेत अवस्था में मिली है सोनम। अस्पताल ले जाया गया, जांच पड़ताल की जाएगी, स्वास्थ्य की जांच सबसे पहले होगी। पुलिस ने सोनम को वन स्टॉप सेंटर भेजा है। वन स्टॉप सेंटर में सोनम का मेडिकल कराया जा रहा है। उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ अब ये हत्या की गुत्थी जो है, जो कि लगातार एक मिस्ट्री बनी हुई थी, उसका खुलासा होने जा रहा है। इंदौर की सोनम रघुवंशी, जो मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान 17 दिन पहले लापता हो गई थी, आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली है। और अब इस खबर ने सिर्फ उनके परिवार को राहत दी है, बल्कि यहाँ पर ये जो पूरी मिस्ट्री बनी हुई थी, इसका भी खुलासा हो जाएगा। इसके लिए भी एक बड़ी उम्मीद जगी है। और लगातार यहाँ पर सोनम के सुरक्षित वापसी के लिए मनोकामनाएं की जा रही थी। लेकिन अब जब सोनम मिली है तो एक ढाबे पर मिली, खुद उसने फोन करके जानकारी दी। कई सवाल अब सोनम की बरामदगी के बाद जो है वो खड़े हो रहे हैं। इससे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे हत्याकांड में हो चुकी है। ऐसे में पूरी तरीके से सोनम का किरदार क्या था, क्या उसकी भूमिका थी इसमें, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। 17 दिनों तक आखिरकार सोनम कहां थी, किसके साथ थी, कहां रह रही थी, तमाम सवाल जो हैं इस वक्त यूं ही बरकरार हैं। लेकिन फिलहाल जांच आगे बढ़ रही है। डीजीपी बड़ा बयान दे चुके हैं। और अब चलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनोज जी का। मनोज जी, जिस तरीके से देख पा रहे हैं हम लोग, लगातार कामनाएं की जा रही थी सोनम की बरामदगी को लेकर, और अब आखिरकार सोनम मिल चुकी है। 3 गिरफ्तारियां इससे पहले हो चुकी है, बड़े खुलासे होंगे, डीजीपी का बयान सामने आ चुका है। किस तरीके से पूरा मामला इस वक्त नजर आ रहा है? जो मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, कोनार्ड के संगमा, उन्होंने ट्वीट करके पूरी कहानी का खुलासा कर दिया है। वो कहते हैं, विद इन 7 days a major breakthrough has been achieved by the Meghalaya police in the Raja murder case. 3 assailants who are from Madhya Pradesh have been arrested. Female has surrendered, यानी कि सोनम ने खुद सरेंडर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली बात आ रही है कि इसमें एंड ऑपरेशन स्टिल ऑन कैच, 1 more assailant, well done मेघालय पुलिस। यानी कि 3 जो आरोपी हैं जो मेघालय पहुंचे, जिन्होंने राजा से दोस्ती की, राजा से जान पहचान बनाई, उसके बाद सोनम और ये चारों लोग साथ में कई जगह घूमने गए। राजा को बताया कि गाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेघालय में जो गाइड है उसने ये बताया कि जब एक तो उनको राजा को अंग्रेजी नहीं आती थी और मुझे उस तरीके से हिंदी नहीं आती थी, तो उनको परेशानी हुई। जो 3 लोग थे उन्होंने सोनम के साथ मिलकर एक कहानी रची कि हमको गाइड की जरूरत नहीं है, मेघालय हमारा देखा हुआ इलाका है। और जो 3 लोग थे मध्य प्रदेश के, उनके पास बाइक थी, क्योंकि जो स्कूटी देने वाला आदमी था जिसने राजा को स्कूटी दी थी, उसने बताया
कि जब ये स्कूटी लेने आए थे तो जो मध्य प्रदेश के लोग थे उनके पास मोटरसाइकिल थी, वो बाइक पे सवार थे और वो आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड ने भी इस बात का जिक्र किया। एक वीडियो आया जिसमें सोनम स्कूटी में बैठी दिखाई दी और एक वीडियो आया जिसमें वो बाकायदा राजा उन तीनों लोगों के साथ आगे आगे चल रहा है और सोनम पीछे पीछे चल रही थी। सोनम कुछ बुनने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो पहले बुन चुकी थी। 3 लोग जो मेघालय पहुंचे जिन्होंने राजा का मर्डर किया, उसमें एक और व्यक्ति है। क्या वो एक व्यक्ति सोनम का प्रेमी है? क्या वो व्यक्ति जिसका सोनम के साथ अफेयर चल रहा था? पूरी कहानी रची गई। राजा को मेघालय ले जाया गया। मेघालय ले जाके ये जो हत्यारे हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस और मेघालय की पुलिस कल दोपहर से लगातार संपर्क में थी। रात भर वो आपस में बातचीत करते रहे। दोनों राज्यों के डीजीपी, मेघालय के डीजीपी और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना, वो आपस में तीनों बात करते रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में जो मेघालय के डीजीपी है आई नोगरंग का बड़ा खुलासा, उन्होंने ये कहा कि सोनम ने ही अपनी पति राजा की हत्या के लिए ये हत्यारे हायर किए थे। मध्य प्रदेश के डीजीपी से मेरी अभी बात हुई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी ने भी ये कहा है कि सोनम और राजा के बीच शादी तो हो गई थी लेकिन कहीं ना कहीं एक तल्खी थी और सोनम अपने जो पुराना उसका प्रेमी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। जिस एक और व्यक्ति को अरेस्ट करने की बात की जा रही है ये वही सोनम का आशिक बताया जा रहा है, यानी कि 3 लोग जिन्होंने राजा की हत्या की है और एक और व्यक्ति का खुलासा किया है मेघालय पुलिस ने। तो कुल मिलाकर सोनम बेवफा निकली। आपको पता होगा कि मेरठ में भी कुछ इसी तरह का केस निकल कर आया था। मेरठ का भी केस ऐसा ही था जिसमें अपनी पत्नी ने ही नीले ड्रम में अपने पति की हत्या करवाई थी जो कि विदेश से वापस आया था। तो नीले ड्रम की कहानी अब तक लोग भूले नहीं थे और यहां पर एक और बड़ा खुलासा हो गया। शादी के चंद दिनों बाद, मतलब सोचिए कि आप 20 मई को मेघालय पहुंचे राजा और सोनम, 23 तारीख को वो लापता हो गए। इन 3 दिन में पूरी कहानी रच ली गई और ये जो आप चेहरा देख रहे हैं सोनम का जो कि गाजीपुर में मिली है, गाजीपुर में पूरा चेहरा उसका बता रहा है कि इस हत्या में वो शामिल थी और उसे कोई पछतावा बिल्कुल नहीं। मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, लगातार परिवार जो पूरी तरीके से मनोकामनाएं सोनम की सही सलामती के लिए कर रहा था, ऐसे में जब पूरी तरीके से जो ये गुत्थी अब सुलझी है इसमें सोनम बेवफा निकली, सोनम का पहला कोई आशिक था जिसके साथ मिलकर पूरी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, ऐसे में शादी हुई, शादी के बाद हनीमून पर गए, तब जाकर यहाँ पर मौत के घाट उतारा, इतना बड़ा गुनाह किया। क्या इससे पहले माता पिता बात नहीं की गई थी जब शादी हुई? क्या उस वक्त अपनी नाराजगी नहीं जताई गई थी? क्या जोर जबरदस्ती से शादी की गई थी? क्या परिवार वालों को कभी संदेह नहीं हुआ? बिल्कुल पिंकी, आपका सही सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों के परिवार, राजा के परिवार, सोनम के परिवार, कल मेरे मोबाइल पर जो सोनम के परिवार ने, जो सोनम के भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने डीजीपी से बात की, पुलिस जो है मेघालय की उनसे बात की और उन्होंने बार बार ये कहा कि हम आपको फोन लगा रहे हैं, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेघालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर लागूहैक ने कहा कि जिसको जो भी जांच करवानी हो आप राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराएं, आप अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें चंद घंटे दे दीजिए। कल उनका बयान आया था, कल शाम को उन्होंने बयान दिया था अलेक्जेंडर लागूहैक ने, जो कि वहां के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसका मतलब कल शाम को उनके पास सब कुछ, सारी चीजें आ गई थी। और मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना से जो मेरी बातचीत हुई है, कैलाश मकवाना भी कहा कि जो मेघालय के डीजीपी हैं और मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना दोनों लगातार बातचीत कर रहे थे, इनपुट शेयर कर रहे थे और सारी चीजें गुत्थी सुलझ गई थी। बस हमें आरोपियों को पकड़ना था, जो हमने पकड़ लिया। दोनों परिवार मिलकर सोनम को खोज रहे हैं, दोनों परिवार मिलकर राजा की हत्यारे को सुराग लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, शादी के बाद सोनम ने पता भी नहीं चलने दिया कि वाकई सोनम इतना बड़ा कांड करने वाली है, सोनम इतना बड़ा हत्याकांड रच रही है, इतनी बड़ी प्लानिंग रच रही है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर रच रही है। और ये उसके चेहरे के भाव, जो टीवी स्क्रीन पर सोनम का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि उसको कोई पछतावा नहीं है पिंकी। यानी कि पूरे परिवार को, पूरी शादी में किसी को आभास नहीं होता है, शादी के इतने दिन बाद भी किसी को आभास नहीं होता है। राजा सोनम के साथ
मेघालय चला जाता है, उसके बाद उसे कोई आभास नहीं होता। मध्य प्रदेश के 3 लोग मेघालय में मिल जाते हैं और वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं, वो राजा से दोस्ती कर लेते हैं, वो गाइड को मना करवा देते हैं कि गाइड की जरूरत नहीं है, भाषाई परेशानी है। आइए, मैंने मेघालय बहुत कुछ देखा है, हम मिलकर घूमते हैं। वो फिर राजा को अपने साथ बाइक पर, साथ में स्कूटी पर सोनम भी है और 3 हत्यारे भी हैं बाइक पर। वो मेघालय के अंदरूनी इलाके में जाते हैं। अंदरूनी इलाके में कि हत्या कहां करनी है पूरी रेकी कर ली जाती है कि हत्या कहां करनी है, फेंकना कहां है, और हत्या के बाद जब काम पूरा हो गया तो सोनम को कहां जाना है। सोनम दूसरे इलाके में 1 स्टॉप पे चली जाएगी, वहां पर सोनम मिल जाएगी और अचानक से एक कहानी रच दी जाएगी कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा किया और अगवा करने के बाद मुझे कुछ खिला दिया, मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गई और मुझे यहां पर फेंक दिया, मुझे कुछ नहीं पता। ये पूरी कहानी थी, ये पूरा प्लान था। लेकिन कहते हैं कि अपराध जब अपराध करता है तो बहुत कुछ छोड़ जाता है, और शायद वही बहुत कुछ छोड़ गया था और वो तमाम सारी चीजें छोड़ गया। तो वो उन निशानों के जरिए मेघालय पुलिस ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने सीबीआई की सिफारिश कर दी थी, लेकिन सीबीआई को हैंडओवर केस होने के पहले ही इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो गया। और इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि अभी देश में लोग नीले ड्रम की कहानी नहीं भूले थे, जिसमें मेरठ में, गाजियाबाद के इलाके में, दिल्ली एनसीआर के इलाके में एक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। हत्या के बाद नीले ड्रम में उसका शव डाला, उसके बाद सीमेंट को कर दिया, और उसके बाद इस देश में एक और भरोसे की कहानी जिसे कहते हैं, एक और बड़ा कांड हुआ है जिसमें अब शादी की जाती है, भरोसे में परिवार को लिया जाता है, पत्नी को लिया जाता है, मेघालय जाया जाता है और मेघालय जाकर अपने प्रेमी के साथ हत्यारे हायर किए जाते हैं। हत्यारे हायर करने के बाद हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस ने वाकई में सराहनीय कार्य किया है, जिस तरीके से इस पूरी हत्या की गुत्थी को इतने कम समय में सुलझा लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सोनम शायद यहाँ पर ये भूल गई थी, जो खुद को पढ़ा लिखा मानती थी, खुद को अंग्रेजी का बड़ा ज्ञानी भी वो मानती थी, जिस तरीके से आपने विस्तार से बताया। ऐसे में वो ये भूल गई थी कि जिस कहानी का वो रच रही है, जिस कहानी को वो घड़ने में लगी हुई है, वो केवल फिल्मों में ही कामयाब हो सकती है, हकीकत की दुनिया में नहीं हो सकती है। उसको याद रखना चाहिए था कि फिल्मों में भी इस तरह के हत्याकांड के खुलासे हो ही जाते हैं और आखिरकार तभी कहानी पूरी होती है। वो शायद ये भूल गई थी इस कहानी को गढ़ते वक्त। बिल्कुल, वो ये भूल गई थी, और वो भूल गई थी कि जब आप अपराध करते हैं तो कुछ छोड़ जाते हैं, और वही यहां पर हुआ। वहीं 3 लोग, आप देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट पिंकी सन्नाटे में था, पूरा नॉर्थ ईस्ट स्तब्ध था, पूरा नॉर्थ ईस्ट दुखी था। कल हमारी संवाददाता भी मेघालय पहुंची और वहां जाकर उन्होंने स्कूटी वाले से बात की, वहां पर जाकर उन्होंने जो गाइड, राजा और सोनम ने जो गाइड हायर किया था उससे बात की, और उन बातचीत में उन्होंने यही कहा कि ऐसा कभी हमने सुना नहीं, हम जब से पैदा हुए हैं हमने देखा नहीं, हम टूरिस्ट हमारे लिए भगवान की तरह। 1-2 घटनाएं हुई, लेकिन घटनाओं का कारण कुछ और था। लेकिन यहां तो एक पत्नी, मतलब सोनम बेवफा। आपने फिल्मों में गाना सुना होगा, जिसमें सोनम बेवफा के बारे में कहा जाता है। ये हकीकत की सोनम थी जो कि बेवफा निकली और अपने राजा को भरोसे में लेके, दोनों परिवारों को भरोसे में लेकर वो नॉर्थ ईस्ट जाती है। पहले से प्लान तैयार हो जाता है कि मर्डर राजा का कैसे किया जाएगा और कैसे राजा को मारा जाएगा, क्या कहानी गढ़ी जाएगी। और उसके बाद वही हुआ कि वहां जाया जाता है, 3 दिन रहा जाता है। 23 तारीख को अगवा हो गई, 20 तारीख को ये वहां पहुंचे थे, और इन 3 तारीख में मध्य प्रदेश के 3 लोग आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के 3 लोग आके राजा से दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती करके अपनापन कर लेते हैं, और वो मालवा के 3 लोग होते हैं। और दोस्ती करने के बाद फिर राजा को गाइड के लिए मना करवा दिया जाता है कि गाइड की जरूरत नहीं है, वो तो भला हो। यहां पर 2 गवाह मैं पिंकी आपको बताना चाहता हूं, दोनों गवाह बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पुराना गाइड बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा जिसने स्कूटी किराए पे दी थी वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाइड ने कहा कि मध्य प्रदेश। मनोज जी, एक बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है, राजा के भाई का बयान इसमें सामने आ गया है। राजा के भाई अर्पित चौहान का बयान इस पूरे मामले में अब सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि शादी के वक्त दोनों परिवार खुश थे, भाई से मेरी फोन पर बात हुई थी, बातचीत में किसी विवाद की कोई बात नहीं थी। तो यानी कि ये बताया जा रहा है कि शादी के वक्त, शादी के बाद तक जो है सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों परिवार खुश थे, और अचानक से पूरी ये गुत्थी जो है वो अब निकलकर खुलकर जब सामने आई है तो हर कोई हैरान है। हमारी सहयोगी वर्षा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा, बयान सामने आया है और शादी के वक्त दोनों परिवार खुश थे, लेकिन जो अब खुलासे हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं। परिवार को अपनी ही
बेटी के बारे में नहीं पता चला कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है, क्या हलचल है, क्या गतिविधियां हैं, और ऐसे में दोनों परिवार खुश। उसके बाद इस तरीके से यहां पर हत्या कर दी गई। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सोनम और राजा मर्डर केस में जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही है, सोनम की गिरफ्तारी हुई है, और जिस तरीके से राजा की बात बताई जा रही है कि राजा और सोनम की जब शादी हुई थी तो सब तरीके से परिवार भी खुश थे, सारी चीजें सही चल रही थी। लेकिन सोनम की प्रेम की कहानी तो कुछ और ही निकली। जिस तरीके से सोनम पहले प्रेम करती थी और जिस तरीके से शादी, देखिए जब कभी भी किसी भी परिवार में शादी होती है, किसी की बेटी की घर की शादी होती है, तो दोनों परिवार जाहिर सी बात है खुश होता है। लेकिन बेटी के मन में क्या चल रहा है और बेटे के मन में क्या चल रहा है, ये परिवार को बहुत ही कम पता चल पाता है कि आखिर ये प्रेम की कहानी कहां किस तरीके से अंजाम देने वाली है, ये पता चलना काफी मुश्किल होता है। देखिए जिस तरीके से मेरठ मर्डर केस में मुस्कान और साहिल की हत्या होने में जिस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी, जिस तरीके से साहिल की हत्या हुई, साहिल भी बाहर रहता था। जब मुस्कान और साहिल की भी शादी हुई थी तो बड़ी ही अच्छी तरीके से शादी हुई, एक बेटी भी हुई। और आप जिस तरीके से उस कहानी को भी अगर नजर डालें, देखें, तो उस बेटी होने के बाद साहिल और मुस्कान के मर्डर केस में किस तरीके की कहानियां बाहर निकल कर सामने आई, उसी तरीके से सोनम की कहानी भी अब सामने निकल के आने वाली है। बेवफा सोनम की कहानी इस तरीके से निकलकर सामने आएगी कि आखिर 17 दिन में वो जिस तरीके से गायब होने की बात बता रही थी, जिस तरीके से परिवार ने ये कोशिश की कि मेरी बेटी मिल जाए, मिन्नतें कर रही थी कि आखिर बेटी हमारी कहाँ है, गायब क्यों है, आखिर उसके साथ तो नहीं कुछ हो गया। लेकिन सोनम के मिलने के बाद अब गुत्थियां सुलझती हुई नजर आ रही है। सोनम की भूमिका नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से राजा मर्डर केस में सोनम की भूमिका क्या रही है, किस तरीके से सोनम ने अपने ही पति की मर्डर की पूरी साजिश रच दी, किस तरीके से इस साजिश में उसने अपने प्रेमी को लिप्त बताया, प्रेमी के साथ रहने की बात बताई। अभी भी सोनम से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, गाजीपुर पुलिस पूरी तरीके से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोनम किसी तरीके से बोलने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वर्षा, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उस पर ले जाया जाएगा। आएंगे आपके पास। गिरफ्तारी पर सोनम के पिता ने भी बड़ा बयान दिया, पुलिस मामले में फंसा रही है, ये कहा है बेटी सोनम खुद गाजीपुर पहुंची है, ये पिता द्वारा बताया जा रहा है। बेटी ने अपने भाई गोविंद को फोन किया था, ढाबे में पुलिस बाद में पहुंची है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये अब पिता कह रहा है। तो देखिए सोनम के पिता का बयान आया है, यहाँ पर जिस तरीके से पूरे खुलासे हो चुके हैं, बयान सामने आ चुके हैं। सोनम का बड़ा रोल जो है इस पूरे हत्या की गुत्थी में माना जा रहा है, और उसके बाद आप सोनम के पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी खुद यहाँ गाजीपुर पहुंची, उसने अपने भाई को फोन किया था, मेरी बेटी को अब इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, सीबीआई की जांच की मांग वो कर रहे हैं। वर्षा, बयान लगातार परिवार के भी अब सामने आ रहे हैं। पहले राजा के भाई का बयान सामने आया, उसके बाद अब सोनम के पिता कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सोनम जब गिरफ्तारी हुई तब भी ये बात साफ कह दी गई थी कि परिवार को कांटेक्ट किया था सोनम ने आत्मसमर्पण की बात पहले कही गई है। जिस तरीके से मेघालय के डीजीपी से लेकर अन्य लोगों ने बात कही है, सोनम ने आत्मसमर्पण किया है, तो जाहिर सी बात है परिवार ये बात कहेगा ही कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा था, क्योंकि परिवार अपनी बेटी को खोज रहा था, लगातार मिन्नतें कर रहा था कि मेरी बेटी की तलाश कीजिए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी अभी तक 17 दिन से गायब है। लेकिन 17 दिन से गायब लड़की की कहानी कुछ और निकलकर सामने आने वाली है, जिसको लेकर परिवार को शायद अभी उस तरीके का आभास नहीं हो पाया। अगर आभास भी हुआ है तो अपने बेटी को बचाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि बेटी है और जाहिर सी बात है जिस तरीके की चीजें हुई हैं, शायद एक बाप अपनी बेटी को गलतियों की नजर से देख रहा है कि शायद उससे गलती हो गई, इतना बड़ा जो अपराध हुआ है उसको उसकी क्षमा मिल सके, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अन्य कई तरीके की बातचीत अब सोनम के पिता की तरफ से देखी जा रही है कि वो लगातार कह रहे हैं कि बेटी को बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि बेटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसने कांटेक्ट किया था, हमने बताया, तब जाके सोनम को वहां से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद अभी पूछताछ होनी बाकी है और पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां पिंकी निकल कर आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिस तरीके से चल रही थी इस मर्डर केस में, जाहिर सी बात है पूछताछ होना जरूरी है। एक तरफ सोनम का परिवार है जो कह रहा है कि सोनम सही है, सोनम की गिरफ्तारी की गई है, सोनम को फंसाने की कोशिश अब की जा रही है लगातार, लेकिन अभी जिस तरीके से पूछताछ अन्य लोगों से की गई है उसमें साफ तरीके से कहा जा
रहा है कि सोनम बेवफा निकली है। सोनम ने ही खुद इस पूरे मर्डर केस की जो प्लानिंग है उसने की थी, और जिस तरीके से ये प्लानिंग रही उसमें जाहिर सी बात है सोनम ने अपने ही पति की हत्या की प्रेमी के लिए। और जिस प्रेमी की बात बताई जा रही है, जिसके सर्च ऑपरेशन अभी लगातार चल रहे हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम अभी लगातार कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की और तलाश की जा रही है कि आखिर ये कौन है, क्या इन्वॉल्वमेंट है सोनम से, क्या रिश्ता है इसका सोनम से, और सोनम आएंगे से आपके पास रिश्ता वर्षा, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, उस पर भी जानकारी आप सब लेंगे। इंदौर और शिलांग पुलिस गाजीपुर रवाना हो चुकी है। पुलिस की एक टीम गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है। डीआईजी शिलांग ने गाजीपुर पुलिस से बात की है, तो गाजीपुर पुलिस से डीआईजी शिलांग ने बात कर ली है। इसी के साथ अब इंदौर और शिलांग पुलिस जो है वो गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है। बेहद तेजी के साथ अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती नजर आएगी, और इसी के साथ अब यहाँ पर ले जाया जाएगा मध्य प्रदेश सोनम को। उसके बाद पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी कि किस तरीके से और बड़े खुलासे जो हैं वो होते हैं। फिलहाल लगातार वर्षा, इसमें एक के बाद एक बड़े अपडेट आ रहे हैं। डीआईजी शिलांग ने गाजीपुर पुलिस से भी बात की है, और इसी के साथ यहाँ पर अब ले जाया जाएगा एमपी में सोनम को। उसके बाद पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी तो बड़े खुलासे होंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मर्डर केस है उसमें जब किसी राज्य में एक बड़ा मर्डर होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ की पुलिस उस राज्य में आती है, क्योंकि जिस तरीके से शिलांग और मध्य प्रदेश का ये कनेक्शन बताया जा रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश की रहने वाली सोनम और जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ की पुलिस, दोनों पुलिस अब उत्तर प्रदेश आएगी और गाजीपुर से सोनम को लेकर इंदौर निकलेगी, क्योंकि पूछताछ इंदौर में होगी। रहने वाली सोनम इंदौर की थी, राजा जिस तरीके से इंदौर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, तो वहां पर ही पूरी गुत्थी को सुलझाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। अभी प्राथमिक जांच होने के बाद जब पुलिस की रवानगी वहां से हो चुकी है तो अब लगातार कनेक्टिविटी की जा रही है, कनेक्शन रखा जा रहा है कि आप भी पूछताछ करिए। ये प्राथमिक जांच होने के बाद पूछताछ होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से भी बातचीत की गई है कि लगातार पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश करने के साथ साथ सोनम से वो बातें निकलवाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों यह हत्या की गई। लेकिन मध्य प्रदेश का पूरा मामला है, मध्य प्रदेश इंदौर का पूरा मामला है, तो जाहिर सी बात है इस मामले में वहां की पुलिस का होना जरूरी है। वहां की पुलिस जब होगी तभी पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी, पूरी तरीके से इस मामले की गुत्थी सुलझ पाएगी, क्योंकि जिस राज्य का ये मामला है उस राज्य की पुलिस के होने के बावजूद ही सारी चीजें खोली जाती हैं, पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या क्या गुत्थियां हैं, किस तरीके से जानकारी मिल पाई है। सामने आ रही है वो एक बार सुन लेते हैं। सोनम के पिता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने के बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है, यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप।
मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? वो आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो, आप सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है, अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल CBI जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा